मंदिरों के बारे में हर प्रतियोगिता परीक्षा में कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी, या यहाँ तक कि जो बच्चे के भी एग्जामिनेशन होते उसमें भी भारत के मंदिरों के बारे में पूछा जाता है कि कौन से मंदिर कहाँ है। तो आज हम पिक्चर के माध्यम से समझेंगे कि कौन से मंदिर जो है ये कहाँ पर हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि भारत में कौन से मंदिर कहाँ हैं इसके बारे में। तो आज हम देखेंगे कि देखिए, हम नक्शा मैप सबके द्वारा देखेंगे। तो देखिए भारत में कि आज मंदिर की बात हम करें तो देखिए सबसे पहली बात है कि देखिए यहाँ पर ये क्या है। देखिए अगर हम आप बात करेंगे तो ये नेपाल है और ये जो है ये उत्तराखंड है। तो केदारनाथ के मंदिर जो है ये कहाँ है? उत्तराखंड। आपको लिखा भी हुआ है केदारनाथ का मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि अब देखिए केदारनाथ केदारनाथ आपको सुनने में आया होगा कि ये पहाड़ी इलाका में। तो पहाड़ी इलाका में है तो दो ही जगह हो सकता है, या तो जम्मू कश्मीर में हो सकता है या उत्तराखंड में हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट की तो बात करेंगे नहीं यहाँ पर हम। तो या तो जम्मू कश्मीर में होगा या नॉर्थ ईस्ट मतलब कि ये उत्तराखंड में होगा। और हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है हिंदी बहुल एरिया नहीं है, तो वहाँ पर संभावना कम है। तो हम इस प्रकार से भी सोच सकते हैं कि उत्तराखंड में जो है केदारनाथ का मंदिर के होने की संभावना है। और यहाँ पे पूरी तरह से केदारनाथ के मंदिर जो है यहाँ कहाँ पर मिलेगा? आपको उत्तराखंड में मिलेगा। अब आगे हम देखिए कि हम ये पहला समझिए केदारनाथ का मंदिर कहाँ है, तो उत्तराखंड। ये आप मैप से भी याद रख सकते हैं। दूसरा चीज़, ये जो आपको स्टेट दिख रहा है ये यूपी है। कौन सा स्टेट है? ये यूपी है। तो यूपी है, तो यूपी में आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ काशी विश्वनाथ मंदिर। हाँ, अब जानते हैं हाल ही में इसका उद्धार किया गया है भारतीय प्राइम मिनिस्टर द्वारा। तो अब देखिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, जो अब भव्यता का रूप ले रही है। हम आगे देखेंगे तो देखिए ये यूपी है, ये बिहार है, और नीचे हम आएंगे तो ये झारखंड है। तो झारखंड में है आपको बैद्यनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? बैद्यनाथ मंदिर, जो कहाँ पर है? झारखंड में। तो फिर से हम एक रिवाइज की ओर चलते हैं। केदारनाथ का मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। इसी प्रकार ये काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ मिलेगा? यूपी में मिलेगा। और वैद्यनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये आपको मिल जाएगा झारखंड में। उसके बाद हम आते हैं, चलिए ये देखिए ये आपका बिहार हुआ, ये झारखंड हुआ, ये आपका गुजरात है, और ये जो आपका है ये मध्य प्रदेश है। कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से मंदिर है, तो मध्य प्रदेश में आपको पहला दिखेगा महाकालेश्वर मंदिर। क्या है? महाकालेश्वर मंदिर। तो महाकालेश्वर मंदिर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए महाकालेश्वर मंदिर को अगर आपको याद करना चाहें तो देखो नाम से लगा हो महा। तो देखिए महा है, मौ से है, तो मौ से हम महाकालेश्वर भी याद रखते हैं और मौ से हम मध्य प्रदेश भी याद रख सकते हैं। सो ये दोनों जो है कि सेम है। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है, तो आपको जो है महाकालेश्वर मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में। उसी प्रकार एक और मंदिर है ओंकारेश्वर। देखिए महाकाल और ओंकारेश्वर, इस प्रकार से ओंकारेश्वर हम जानते हैं कि ओम भगवान शिव को समर्पित है। तो ओम जो है भगवान शिव को समर्पित है, और महाकाल भी जो है हम भगवान शिव को ही कहते हैं। देखिए एक बात यहाँ पे बहुत ही अच्छी रिलेटेड हो गई है कि एक महाकाल महाकाल भी भगवान शिव को बोलते हैं, और ओंकारेश्वर जो है ओम ओम किससे हैं? भगवान शिव से रिलेटेड है। तो हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों में स्वर भी लगा, इस बात से भी हम पकड़ सकते हैं। तो चलिए हम एक ही चीज़ से पढ़ते हैं, महाकाल या ओम, ये दोनों रिलेटेड हो गया महाकाल शिव भगवान। और ये माँ से आ गया महाकालेश्वर, तो मौ से हम क्या याद रखेंगे? मध्य प्रदेश। इस प्रकार से अगर आप दिमाग में इस प्रकार से सेव करते कि मौ से महाकालेश्वर है और ओम ओंकारेश्वर जो भगवान शिव से समर्पित है, तो इसीलिए हम दोनों को रिलेट करके हम मध्य प्रदेश याद कर सकते हैं। अब आगे है सोमनाथ का मंदिर। देखिए सोमनाथ का मंदिर जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये है गुजरात में। ये कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात में। तो गुजरात में आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर को ये लगभग 17 बार लूटा गया था, और 17 बार लूटा गया था, फिर भी इनका उद्धार किया गया इस मंदिर का। तो सोमनाथ मंदिर जो है ये गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। और एक और मंदिर है गुजरात में जो बहुत ही फेमस है, यह नागेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? नागेश्वर मंदिर। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम ये देखें कि गुजरात में दो मंदिर फेमस है, एक है सोमनाथ मंदिर और एक क्या है? नागेश्वर मंदिर। तो हम अभी कई मंदिर के बारे में जान चुके हैं।
देखिए 3 मंदिर के बारे में जान चुके। पहला मंदिर केदारनाथ मंदिर जो कि उत्तराखंड में है, दूसरा है काशी विश्वनाथ मंदिर जो यूपी में है, तीसरा है बैद्यनाथ मंदिर जो कि झारखंड में है, जो इसे हम बोलबम कहते हैं सभी बाबा धाम में, तो उसको कह सकते हैं। और चौथा के बारे में जानेंगे तो ये जो मध्य प्रदेश में जहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर और ओंकारेश्वर मंदिर है। इसके बाद गुजरात में चलेंगे तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर, और ये कौन सी मंदिर है आपको आप कह सकते हैं नागेश्वर मंदिर। चलिए तो इतनी मंदिर के बारे में हम अभी समझ गए हैं। अब आगे समझते हैं कि ये देखिए ये है श्री भमरारामा मल्लिकार्जुन मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में, मल्लिकार्जुन मंदिर जो क्या है आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए आप याद रखने के पर्पज़ से आप ये भी याद सकते हैं कि अभी आप जानते होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस का नेता है, वो थोड़ा सा उसके याद पर रख सकते हैं कि कांग्रेस अभी अंधी हो गई है अपनी, वो उसके बयान जो हैं इलीगल होते हैं। तो इसीलिए हम आप रिलेटेड कर सकते हैं सिर्फ याद करने के थॉट पे कि मल्लिकार्जुन मंदिर जो है ये लोग, मल्लिकार्जुन जो है कि कांग्रेस के पार्टी के लोग हैं, और ये लोग जो हैं कि आँख मूंद कर बोलते हैं, आँख मूंद कर मतलब कि अंधा आदमी है, अंधा की तरह बोलते हैं जो मतलब कि इलीगल तरीके से होता है। इसलिए आप इसको याद करने के व्यू से कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश मल्लिकार्जुन क्या है एक अंधे व्यक्ति हैं जो कि बयान देते हैं, तो इसलिए हम इसे याद कर सकते हैं आंध्र प्रदेश। बात समझ में आएगी। तो मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ है तो ये आंध्र प्रदेश में है। इसी प्रकार से हैं तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये मल्लिकार्जुन मंदिर जो है, ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे है ये कांग्रेस का व्यक्ति है, और कांग्रेस अभी जो है कि भारत में अंधी हो गई है क्योंकि उनके पास ज़्यादा सीट नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ है, तो ये व्यक्ति कांग्रेस अंधा हो गया, तो अंधा से आप समझ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में। तो ये हम याद रख सकते हैं। या आप इसके फिगर के भी और देखेंगे तो देखिए कि कितनी बड़ी दिख रही है। आपको इसको देखने के लिए आँखों को बड़ी छोटी करनी पड़ेगी, इसका मतलब है आपको आँखें बंद करनी पड़ेगी, इसे भी आप समझ सकते हैं। चलिए हम आपको दिखलाते हैं। अब है नेक्स्ट मंदिर के बारे में जो कि तमिलनाडु में रामनाथ स्वामी मंदिर। ये कहाँ पे है तमिलनाडु में, कहाँ पर है तमिलनाडु में। देखिए स्वामी जो है कि आप जानते होंगे एक और है सुब्रमण्यम स्वामी। तो स्वामी अधिकतर जो रिलेटेड है ये तमिलनाडु से ही है। तो इसके में ऐसे भी आप जान सकते हैं कि रामनाथ है, और भगवान राम जो है कि तमिलनाडु से होकर ही ये श्रीलंका गए थे। ये जो श्रीलंका आपको दिखाई दे रहा है ये श्रीलंका है। तो यहाँ पर आए थे भगवान राम इस तमिलनाडु से, तो राम है तो ऐसे समझ के राम नाम के बाद ही यहाँ पर आए थे। तो इसे भी समझ सकते हैं रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है तमिलनाडु में। अब आगे हम देखते हैं ये 2 मंदिर के बारे में हम चर्चा पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए ये कौन सा मंदिर है महाराष्ट्र। तो ये क्या है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में आपको देखिए 3 मंदिर के बारे में बताया गया है। जैसे कि देखिए एक है घृणेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर है घृणेश्वर मंदिर, ये महाराष्ट्र में है। दूसरा है त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो कि ये भी महाराष्ट्र में है। और भीमा शंकर मंदिर ये भी क्या है महाराष्ट्र में है। तो ये सब कंपटीशन में पूछा गया एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि राज्य से रिलेटेड है। तो महाराष्ट्र में कौन कौन मंदिर देख लिए घृणेश्वर, ये आ गया त्र्यंबकेश्वर और भीमा शंकर मंदिर। देखिए सब में स्वर लगा हुआ है, घृणेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और भीमा शंकर मंदिर ये है। तो अब देखिए एक बार हम फिर से इसको रिकॉल कर लें। तो पहला मंदिर हुआ ये हुआ केदारनाथ मंदिर है ना, जो कि कहाँ उत्तराखंड में है। इसके बाद है ये है काशी विश्वनाथ मंदिर यूपी में है। ये जो आपको लिखा हुआ है ये है बैद्यनाथ मंदिर जो झारखंड में है। इसके बाद सिर्फ हम इसके मैप से देखेंगे, मैप से ही हम पता कर लेंगे कि कौन कौन मंदिर कहाँ पर हैं। ये है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में आपको बताए हैं कि महाकालेश्वर मंदिर है और ओंकारेश्वर मंदिर है। ये है गुजरात का जिसे हम आपको बताए हैं इसमें कि एक सोमनाथ मंदिर है, एक नागेश्वर मंदिर है। और ये क्या है ये है महाराष्ट्र जहाँ पे 3 मंदिर बताए भीमाकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और एक नागेश्वर। ये 3 प्रकार के हैं, भीमा शंकर हो गया, घृणेश्वर हो गया और त्र्यंबकेश्वर हो गया, मतलब कि त्र्यंबकेश्वर। ये 3 मंदिर है कहाँ पर है महाराष्ट्र में। अब इसके बाद हम करेंगे ये जो है आपको दिख रहा है ये आंध्र प्रदेश है, और ये जो लिखा हुआ ये तेलंगाना है, और ये क्या है आंध्र प्रदेश है। तो ये आंध्र प्रदेश की मंदिर है
जिसे हम लोग अभी आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के मंदिर कौन है? ये है मल्लिकार्जुन मंदिर। कौन है मंदिर? मल्लिकार्जुन मंदिर। पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप शॉर्ट नाम याद रखें, मल्लिकार्जुन मंदिर। और ये जो लिखा हुआ है ये रामास्वामी मंदिर है, जिसे हम पढ़ जान चुके हैं।